भाई जब तक हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं आता तब तक हमारी ज़िंदगी किसी और के कंट्रोल में होती है। जैसे किसी ने हमारे हाथ से रिमोट छीन लिया हो और वो हमारी लाइफ चला रहा हो, लेकिन ये रिमोट हमारे हाथ में ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ही तय करना होता है कि हम क्या महसूस करेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे और हमारी ज़िंदगी किस दिशा में जाएगी। असल दिक्कत ये है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते बल्कि दिमाग हमें कंट्रोल करने लगता है। इसलिए हम जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डरने लगते हैं और कई बार दुखी होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन मुश्किलों के समय भी शांत और समझदार बने रहते हैं। उनका दिमाग उनके साथ होता है, उनके खिलाफ नहीं। वहीं कुछ लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। फर्क बस इतना होता है, दिमाग पर कंट्रोल। अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में है तो तुम सोच समझकर सही फैसले लोगे, लेकिन अगर दिमाग कंट्रोल में नहीं है तो हालात तुम्हें घसीट कर कहीं भी ले जा सकते हैं। भाई यहाँ हम ये समझेंगे कि कैसे अपने दिमाग को काबू में रखा जा सकता है, कैसे अपने सोचने के तरीके को ठीक किया जा सकता है और कैसे अंदर से शांत रहकर अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। अगर नौकर ही मालिक बन जाए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग ही है जो तय करता है कि तुम क्या करोगे। अगर तुम्हारा दिमाग हर समय उलझनों और ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरा रहेगा तो तुम अपने बड़े सपनों पर ध्यान ही नहीं दे पाओगे। तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट करने लगोगे, हर हालात से जल्दी परेशान हो जाओगे और तुम्हारा मूड और ऊर्जा बार बार बदलती रहेगी। इसलिए सबसे पहला कदम है कि अपने मन को बाहर से देखने की आदत डालो, जैसे कोई देख रहा हो। जब भी मन में कोई नेगेटिव सोच आए तो उसमें उलझो मत, बस थोड़ा पीछे हटो और उसे शांत दिमाग से देखो। सोचो ये सोच कहाँ से आई है, क्या ये सच है या बस दिमाग मुझे बेवजह परेशान कर रहा है। बिना गुस्से या डर के हर सोच को ध्यान से समझो। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो धीरे धीरे तुम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीख जाओगे और अंदर से मजबूत बन जाओगे। अब दूसरी जरूरी बात, अपनी ताकत और ध्यान को सही जगह पर लगाना सीखो। मन तब भटकता है जब उसे कोई सही रास्ता नहीं मिलता। जब दिमाग खाली होता है तो वो इधर उधर की बातें सोचने लगता है। इसलिए अपने मन को एक मजबूत मकसद दो। सोचो तुम्हारा सपना क्या है, तुम कैसी जिंदगी जीना चाहते हो, क्या जो काम तुम रोज कर रहे हो वो तुम्हारे सपनों से जुड़ा हुआ है या नहीं। अगर दिमाग कंफ्यूज है तो पहले ये तय करो कि तुम्हारा मकसद क्या है। जब तुम्हारे पास एक साफ साफ दिशा होगी और तुम उसी के लिए मेहनत करोगे तो तुम्हारा मन अपने आप शांत और अनुशासन में आ जाएगा। तीसरी बात, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो। जब तक तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहोगे तब तक तुम्हारा मन परेशान ही रहेगा। हर इंसान की जिंदगी का रास्ता अलग होता है, उनकी मुश्किलें और मौके भी अलग होते हैं। अगर तुम किसी और की तरक्की देखकर अपनी जिंदगी को जज करोगे तो या तो तुम्हें घमंड आ जाएगा या फिर तुम उदास हो जाओगे, और ये दोनों ही नुकसानदायक हैं। इसलिए दूसरों से नहीं, खुद का मुकाबला खुद से करो। बस इतना सोचो कि कल तुम जहां थे आज उससे थोड़ा बेहतर बनो। चौथी बात, अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए रूटीन जरूरी है। मन में अनुशासन तभी आता है जब दिन की शुरुआत सही तरीके से होती है। सुबह का टाइम बहुत ही कीमती होता है क्योंकि तब दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश होता है। अगर सुबह उठकर तुम ध्यान लगाते हो, हल्की कसरत करते हो या कृतज्ञता यानी आभार व्यक्त करते हो लिखकर, तो पूरा दिन तुम्हारा मन शांत और एकाग्र रहता है। एक अच्छा रूटीन तुम्हारे दिमाग को सही दिशा देता है और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचाता है। इसलिए दिन की शुरुआत मोबाइल देखने से नहीं बल्कि खुद पर ध्यान देने से करो। पांचवी बात, उन चीजों के पीछे मत भागो जिन्हें तुम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। कई बार हम दूसरों के बर्ताव, किसी मुश्किल हालात या किसी रिजल्ट को लेकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन जरा सोचो, अगर कोई चीज तुम्हारे हाथ में है ही नहीं तो उस पर सोच सोच कर टेंशन क्यों लेना, गुस्सा करना, ज्यादा दिमाग लगाना, ये सब किस काम का। इससे तो सिर्फ मन और ज्यादा थक जाता है। इसलिए ध्यान सिर्फ उन्हीं बातों पर लगाओ जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो और कहां अपना ध्यान लगा रहे हो। बाकी सब छोड़ दो। छठी बात, अपने दिमाग को कभी कभी आराम देना भी जरूरी है। हर वक्त बस काम, टेंशन और जिम्मेदारियों में उलझे रहोगे तो दिमाग थक जाएगा, और जब दिमाग थकता है तो या तो वो सब कुछ अनदेखा करने लगता है या छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करने लगता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेना जरूरी है। कुछ ऐसा करो जिससे मन को सुकून मिले, जैसे कोई अच्छा म्यूजिक सुनना, कुछ लिखना, पेंटिंग करना या बस शांत बैठकर गहरी सांस लेना। ये सब तुम्हारे मन को फिर से तरोताजा कर देते हैं। सबसे जरूरी बात, अपनी संगत यानी साथ रहने वालों को ध्यान से चुनो। तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में सोचने लगता है जैसी सोच उसे आसपास के लोगों से मिलती है। अगर तुम हर वक्त ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो नेगेटिव सोचते हैं, शिकायतें करते हैं या हर बात पर दूसरों की बुराई करते हैं तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो पॉजिटिव हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, तो तुम्हारा दिमाग भी मोटिवेट रहेगा और आगे बढ़ेगा। इसलिए सोच समझ कर तय करो कि किसके साथ वक्त बिताना है तुम्हें। ये एक चुपचाप असर डालने वाली चीज है जो तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। और एक और जरूरी बात, माफ करना सीखो। अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ बुरा करता है, धोखा देता है या तुम्हें तकलीफ पहुंचाता है और तुम उस बात को बार बार सोचते रहते हो तो तुम खुद का ही नुकसान कर रहे हो। इससे तुम सामने वाले को सजा नहीं दे रहे बल्कि अपने दिमाग को ही धीरे धीरे जहर दे रहे होते हो। माफ करना मतलब किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के लिए जहर को बाहर निकाल देना होता है। जब तुम माफ करते हो तब तुम्हारा मन हल्का होता है और शांति महसूस करता है। माफ करना अपने मन को साफ और शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका है। अब सवाल यह है कि क्या ये सब एक ही दिन में हो जाता है? बिल्कुल नहीं। दिमाग पर काबू पाना एक प्रोसेस है, एक सफर है। हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें तुम्हें एक शांत और मजबूत दिमाग की ओर ले जाती है। ये ठीक
ठीक वैसे ही है जैसे जिम में रोज एक्सरसाइज करके मसल्स बनते हैं, वैसे ही रोज की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से तुम्हारा माइंड भी मजबूत और अनुशासित बनता है। हर दिन की एक छोटी जीत हासिल करो, चाहे वो 5 मिनट का ध्यान लगाना हो या कोई नेगेटिव सोच आने पर उस पर रिएक्ट ना करना हो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे अंदर कंट्रोल और समझ को बढ़ाती हैं। जब मन शांत होता है तब सोच साफ होती है, तभी तुम सही फैसले ले पाते हो और वही जिंदगी बना पाते हो जिसका तुमने सपना देखा है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में रहे ताकि वो तुम्हें कंट्रोल करे, तो आज से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू करो। हर दिन ध्यान दो, अनुशासन रखो, तुलना मत करो और खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाते जाओ।